जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पीएच मान के आधार पर कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा 10 क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा शुद्ध जल के बारे में बता देना चाहता हूँ कि शुद्ध जल जो हमारा होता है ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7.4, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 6 और ऑप्शन जो हमारा डी दिया हुआ है 6.4। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 7। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7.4, बी दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 6, डी में दिया हुआ है 6.4। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 7.4। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 5.5 से 5.7, बी में दिया हुआ है 6.5 से 6.7, सी में दिया हुआ है 7.5 से 7.7 और डी में हमारा जो दिया हुआ है 8.5 से 8.7। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5 से 6.7। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया हुआ है 4.5 से 8.0 तक, बी में दिया हुआ है 4.5 से 13.0 तक, सी में दिया हुआ है 5.5 से 9.0 तक और ऑप्शन डी हमारा जो दिया हुआ है 7.5 से 10.0 तक। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4.5 से 13.0 तक। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 2.9, बी में दिया हुआ है 3.6, सी में दिया हुआ है 4.6 और डी में दिया हुआ है 6.0। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2.9। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7.6 से 8.6 तक, बी में दिया हुआ है 0.6 से 1.6 तक, सी में दिया हुआ है 11.6 से 12.6 तक और ऑप्शन डी जो हमारा दिया हुआ है 10.6 से 11.6 तक। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 10.6 से 11.6 तक। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वीर्य का पीएच मान कितना होता है। वीर्य जो होता है दोस्तों, हर एक जीव जंतु के अंदर पाया जाता है, यहाँ तक कि मानव के अंदर भी पाया जाता है। उसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7.5, बी में दिया हुआ है 6, सी में दिया हुआ है 5.5 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 14। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है 7.5। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लार का औसतन पीएच मान कितना होता है। जो दोस्तों हमारा लार होता है मुंह के अंदर जो बनता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 6, बी में दिया हुआ है 0, सी में दिया है 6.8, बी में दिया है 9। तो बच्चों, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर 6.8। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया हुआ है 2.4, बी में दिया हुआ है 5.4, सी में दिया हुआ है 7.4, डी में दिया हुआ है 8.4। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2.4। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अम्लीय घोलों का पीएच मान क्या होता है। कहने का मतलब कि दोस्तों, अम्लीय का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7 से ज़्यादा, बी में दिया हुआ 7 से कम, सी में दिया हुआ है 7
और डी में जो हमारा दिया हुआ है 7 के बराबर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 7 के से कम। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षारीय घोलों का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7 से कम, बी में दिया हुआ है 7 से ज़्यादा, सी में दिया हुआ है 0, डी में दिया हुआ 7 के बराबर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी 7 से ज़्यादा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नमक का पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7.4, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 6 और डी में जो हमारा दिया हुआ है 6.4। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 7। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 5.4, बी में दिया हुआ है 7.8, सी में दिया हुआ है 1.2, डी में दिया हुआ है 3.4। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1.2। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7, बी में दिया हुआ है 8, सी में दिया है 9 और डी में दिया हुआ है 10। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8। दोस्तों हालांकि जो हमारा समुद्री जल का पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है। कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा टमाटर के अंदर रस उपस्थित होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2.0 से 2.4 के बीच, बी में दिया हुआ है 5.0 से 6.4 के बीच, सी में दिया हुआ है 4.0 से 4.4 के बीच और ऑप्शन हमारा जो डी दिया हुआ है 8.0 से 8.4 के बीच। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4.0 से 4.4 के बीच। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने पीएच मान पर दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया है तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि कितने पीएच मान बढ़ जाने से आदमी का दांत का क्षय यानी कि गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7, बी में दिया हुआ है 14, सी में दिया है 5.5 और डी में दिया है 9.5। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5.5। 5.5 पर दांत का क्षय होना यानी कि झरना स्टार्ट हो जाता है जिसको टूटना भी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। कहने का मतलब कि दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है जिसको शरीर पर पड़ने के बाद घाव निकलने लगते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2 से 9.6 तक, बी में दिया हुआ है 4 से 6.6 तक, सी में दिया हुआ है 2 से 5.6 तक। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो हमारा डी दिया हुआ है 2 से 7.6 तक। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 से 5.6 तक। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 8.6, बी में दिया हुआ है 8.4, सी में दिया हुआ है 7.6 और डी में जो हमारा दिया हुआ है 7.4। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 7.4। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूना जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 10.5, बी में दिया हुआ है 11.7, सी में दिया है 6.9, डी में दिया है 9.7। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 10.5।
तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा दिया हुआ है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते ही हो कि जो समुद्री जल होता है खारा पानी होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर है दिया है 4.7, बी में दिया हुआ है 14, सी में दिया हुआ है 10.6 और डी में जो हमारा दिया हुआ है 8.4। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 8.4। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शराब का पीएच मान कितना होता है, जिसको कि हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2.8, बी में दिया हुआ है 3.5, सी में दिया हुआ है 4.0, डी में दिया हुआ है 5.8। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है 2.8। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव रक्त के पीएच मान में कितना बदल जाने पर आदमी मर सकता है। कहने का मतलब कि बच्चों पीएच मान अधिक बढ़ जाने पर आदमी कितने पीएच मान पर मर सकता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 पीएच इकाई पर, बी में दिया हुआ है 0.3 पीएच इकाई पर, सी में दिया हुआ है 0.2 पीएच इकाई पर और ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है 2 पीएच इकाई पर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.2 पीएच इकाई पर। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चों इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में आप लोग को जरूर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7.4, बी में दिया हुआ है 8.2, सी में दिया हुआ है 6.2, डी में दिया है 9.5। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।